ग्राम बुदबुदा नशा मुक्ति समिति की महिलाओं ने अवैध शराब पर रोक लगाने लगाई गुहार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राममय होगा नगर। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोधी समाज ने घर घर दीप जलाने किया आह्वान। आशादीप नशा मुक्ति अभियान समिति ग्राम बुदबुदा में गठित कर गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब पर अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान समिति के द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव में अवैध रूप से बेची जा रही शराब पर प्रतिबंध लगाने व अवैध कच्ची शराब बनाने तथा शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष शीला फूलबांधे ने बताया कि गांव में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिससे गांव में पूरी तरह शराब बंदी हो सके, इसके लिए नशा मुक्ति अभियान समिति का गठन किया गया है। हम लोग शराब के अभियान चालू कर रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। हम अपने गांव की शराब बंद करवाना चाहते हैं। दिक्कतें तो बहुत जा रही है सर, पी करके पड़े रहते हैं। अच्छा। परिवार के लोग भी परेशान है, घर पत्नी वगैरह सब परेशान है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में शराब नहीं बिकना चाहिए। अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण होगी, राम नगरी जगमग होगी। उस दिन बालाघाट नगर में भी राममय होगा। उक्त बातें नगर पालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने कही। नगर पालिका में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संकल्प के साथ हल्दी कुमकुम कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर जहां एक दूसरे को अखंड सौभाग्यवती होने की शुभकामनाएं दी, वहीं प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्ममय वातावरण में सुमधुर प्रभु भक्ति भजन गाए। भारतीय संस्कृति में किसी भी पर्व और त्यौहार को लेकर हिंदू परंपराएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। वर्ष के पहले त्यौहार मकर संक्रांति के साथ से महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार हल्दी कुमकुम भारतीय संस्कृति में महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही प्रारंभ हुआ महिलाओं के सौभाग्य का यह पर्व विशेष महत्व रखता है। बाबा को बलिहारूंगी, चंदन रोज तिलक लगा कर बाबा को तेरी हो गई काटू लगई बाबा नाच करना मेरा सारा जीवन बाबा मेरे राम। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस ऐतिहासिक पल को अविस्मरणीय बनाने व इस दिन को दीपावली की तरह मनाने लोधी समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सभी सामाजिक बंधुओं व सर्व समाज से घर घर में रोशनी कर दीप जलाने का आह्वान किया है। मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में लोधी समाज के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह व खुशी का माहौल है। इस अवसर पर जिला लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अशोक लिल्हारे, लोधेश्वर उत्कर्ष जनचेतना संगठन अध्यक्ष भुवन लिल्हारे, लोधी अवंतीबाई महासभा अध्यक्ष सहजलाल उपवंशी, जितेंद्र मोहारे, प्रशांत मोहारे सहित अन्य उपस्थित रहे। 22 तारीख को 500 साल के बाद भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसमें 55 देश से हमारे अतिथि और 100 राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम अपने घर में भी, अपने गांव में भी, अपने मंदिरों में भी इस प्रकार से कार्यक्रम करें, दिवाली की तरह उत्सव मनाएं, खुशियों का इजहार करें। लोधेश्वर उत्कर्ष जनचेतना संगठन बालाघाट और जिला प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ अपने इस कार्यक्रम में अपने पूरे अधिकारी कर्मचारी साथियों के साथ में मैं भी इस कार्य में अपना पूरी भागीदारी निभाऊंगा कि जहाँ जहाँ मूर्ति है पूरे ज़िले में वहाँ पूरी साफ सफाई और लाठी की व्यवस्था करें। मैंने सभी अपने साथियों को निवेदन किया हूँ और ग्रामवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि जहाँ पे हमारे साथी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे खुद ही वो है तो बढ़िया है तो वहाँ लाइट जलाए, लाइट की व्यवस्था करें। हम सभी को शांतिपूर्वक अपने घर में अच्छे से दीप प्रज्वलित कर मिठाई बांटकर इस खुशी को जाहिर करना चाहिए और किसी को क्षति न हो, किसी को एक अलग गलत मैसेज न जाए। हम सभी लोग को सब साथ में मिलकर, क्योंकि हमारा जो देश है
ये सर्वधर्म का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिलकर इस कार्य को हम अच्छे से करें, यही मेरी सभी से निवेदन है और जिले के सभी लोधी समाज के और अन्य समाज के लोगों से भी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण को लेकर कलेक्टर व बैंक प्रशासक डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में बैंक सीईओ आरण सीण पटले द्वारा 16 जनवरी को खरीदी केंद्र उकवा और भंडेरी का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री पटले ने परिवहन को लेकर मौके से संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। इसके अलावा किसानों द्वारा किए गए स्लॉट बुक में से शेष कितने किसानों ने अपनी उपज खरीदी केंद्रों में लाए हैं, इसकी जानकारी खरीद केंद्र प्रभारी से ली गई और 200 क्विंटल से अधिक किसानों के पंजीयन के आधार किए गए। सत्यापन की जानकारी नोडल से प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। 1,620 किसानों से हुई धान खरीदी। जिले के समस्त सिख संगत सनातन धर्मावलंबियों के साथ मिलकर दशमेश पिता श्री गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बालाघाट द्वारा गुरुद्वारा में 17 जनवरी को मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष डॉक्टर जसबीर सिंह सोंधी ने बताया कि श्री गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर सिख समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 15 जनवरी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब अखंड पाठ साहिब जी की आर भता, 16 जनवरी को रात का दीवान 7 से 9:30 बजे तक रविंद्र सिंह व जसवीर सिंह शेखुपेरी जी लुधियाना द्वारा कीर्तन किया जाएगा। रात के लंगर की सेवा गुरमीत सिंह सिद्धू परिवार की ओर से और 17 जनवरी को सुबह 8 बजे रखे गए अखंड पाठ साहिब जी की संपूर्णता होगी। दूसरा दीवान 10 बजे से 11 बजे तक रविंद्र सिंह व 11 बजे से 1 बजे तक जसवीर सिंह शेखुपुरी के द्वारा समस्त साध संगत को सबद कीर्तन द्वारा निहाल किया जाएगा। अरदास उपरांत लंगर की सेवा खंडूजा परिवार की ओर से होगी। रात का विशेष दीवान 7 बजे से 11:30 बजे तक सजेगा, जिसमें रविंद्र सिंह व जसवीर सिंह लुधियाना द्वारा कीर्तन किया जाएगा। तत्पश्चात आरती उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर फूलों की वर्षा कर सजाया जाएगा। जुगों जुगों तक अटल धंधा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पाठ की आरंभता हुई, जो अंदर चल रही है, जो लगातार 28 घंटे तक चलती रहती है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा शहर में अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक गोंदिया रोड में 1,01,111 दिए जलाए जाएंगे। समिति के द्वारा लिंगा के कुम्हारों को मिट्टी के दिए बनाने कह दिया गया था, जिससे कुम्हारों द्वारा तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को राष्ट्रीय विचार मंच के पदाधिकारियों ने लिंगा पहुंचकर दिए तैयार करने वाले कलाकारों से भी इस कार्यक्रम में पहुंचने व घर घर दिए जलाकर रोशनी करने की अपील की है। बालाघाट में राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से 1,11,111 दिए जलाने का संकल्प किया गया है और इसके लिए हम ग्राम लिंगा में यहाँ पर हैं। इन सब भाइयों और बहनों ने मिल करके पूरे के पूरे दिए अपने हाथों से बनाए हैं और इन्हीं दियों का वहाँ पर जो राम ज्योति के रूप में उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए हम सही में हमारे सभी भाइयों को और बहनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि इस पुनीत काम में उन्होंने अपना सहयोग दिया।